सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग काफी मस्त होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस, जो आपकी बीएससी की बुक में मिलेगा। नॉट फॉर बीएससी, अगर आप मतलब मैट्रिक्स का कोई भी टॉपिक लेते हो, मैट्रिक्स का कुछ भी करते हो, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड ही ये एक तरीके से सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन बीएससी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये चीजें, मोस्ट जरूरी है, मोस्ट मस्ट है, कुछ भी कह लो। और बाकी पढ़ते रहो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो अपनी बस, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा सहारा होता है हर चीज का जो तुम्हें हर चीज दिला सकता है। पढ़ाई ही होता है सब कुछ। अच्छे से पढ़ाई करके जॉब लगाओ, वही सब कुछ है। तो मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनटू फिक्स्ड रो एंड कॉलम। मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, ठीक है। उसमें फिक्स्ड रो होती है और फिक्स्ड कॉलम्स होती है और कुछ नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है एम क्रॉस एन का, जिसमें एम रोज है और एन कॉलम्स है। एम रोज आपको इस तरीके से दिख रही है और कॉलम भी दिख रहा है, तो इस तरीके से मैट्रिक्स होता है भाई। कुछ नहीं होता है, एक डब्बा होता है, उसमें बहुत सारे नंबर डाल दे होता है, उनका कुछ अरेंजमेंट होता है। ऐसे ही मतलब कहीं भी नहीं डाले एक डब्बे में नंबर्स, अरेंजमेंट से डाल दे। जिस तरीके से आपके पास मिठाई का डब्बा होता है वो लाइन वाला, और आप मिठाई डाल दे तो एक अरेंजमेंट के साथ, वही है मैट्रिक्स, कुछ नहीं है। और ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, इन दोनों को देख के एकदम होपलेस मत हो जाना, एकदम घबरा मत जाना एकदम, है ना। कुछ नहीं है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स मैट्रिसेस, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज इतनी कंफ्यूज करती है, वो मेरे को पता है कि आप लोग क्या फील करोगे क्या नहीं। छोटी छोटी चीज कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीसरा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, चौथा रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस। ये हमारे पास चार टाइप है मैट्रिक्स के। पहला लेते हैं एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स फॉर विच एम इक्वल टू एन। मतलब हमने एक एम क्रॉस एन, यानी जिसमें एम रोज है और एन कॉलम्स है, उस मैट्रिक्स को सजेस्ट किया है। उसमें हमारी ये है, ये हमारा जो है ये 2x2 का है, जिसमें 2 कॉलम है और 2 रो है। ये जो हम साइड में लिखते हैं ना, हम एक तरीके से शो कर रहे हैं कि भाई कितनी तो रो है और कितना कॉलम है। जो पहले नंबर पे आएगा वो हमारी रो होती है। अगर आपको कहीं इन फ्यूचर पहचानना भी हो किसी मैट्रिक्स को और यहाँ पे कुछ लिखा हो टर्म्स, तो आपको सारी चीजें एक एक चीज बारीकी से पता होनी चाहिए। तो 2x2 यानी कि 2 ही रो है, इसमें 2 कॉलम है, आपको दिख रहा है। रो मैंने क्या बताया था, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल कहाँ बताया था, अभी बताया था। शॉर्ट्स वीडियो देख लेना भाई जाके, आप लोग कभी उसको मिस कर दो, शॉर्ट्स में है बहुत कुछ मसाला। तो रो इस तरीके से होते हैं और कॉलम इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां हमारी रो भी सेम है और कॉलम भी। कुल मिला के रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है जहाँ रो और कॉलम दोनों सेम होता है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसमें 3 तो रो होता है और 3 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने? जिसमें एम इक्वल टू एन, यानी कि इक्वल रो और इक्वल कॉलम, दोनों चीजें इक्वल है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स सजेस्ट किया है यहाँ पे, उसमें हमारे जो डायगोनल है वो 1 1 है और जो बाकी वाले हैं एलिमेंट्स वो 0 है। तो यानी कि डायगोनल होना चाहिए 1 और जो बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होना चाहिए। वही हमारी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। देखिए, अगर आपको चैप्टर स्टार्ट करना है मैट्रिक्स का कुछ भी, तो आपको ये सारी बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। मैं अभी हाल फिलहाल में इनमें क्वेश्चन भी लूंगी, फिलहाल आप लोग ये देखिए, है ना। और सेकंड चलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कुछ नहीं है, नल मैट्रिक्स एक मतलब, एक मिनट रुकिएगा जरा, वीडियो थोड़ा ब्लर हो रही है। हाँ, तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाए, दैट्स इट, नथिंग इज मोर दैट। कि आप लोग समझे कि बहुत ज्यादा हवा है, कुछ हवा नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल है। आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ो। रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है कि भाई जिसमें रो होती है वो रो मैट्रिक्स और जिसमें कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स। वो हम पे सजेशन होता है कि हम कैसे उसको देखते हैं। एनी मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है और एन कॉलम्स होते हैं वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। जिस मैट्रिक्स में रो होती है केवल, वो रो मैट्रिक्स। जिसमें कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स। दैट्स इट, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स बना दिया, सिंपल एज दैट। उसमें से एक और मैट्रिक्स बना लो, मर्जी है तुम्हारी। वो मैट्रिक्स चाहे तुम्हारा मतलब 3 कॉलम 2 रो का हो, 4 कॉलम 2 रो, किसी भी तरीके से हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेड है। बस उसके एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट इस मैट्रिक्स में जरूर होने चाहिए। तो यही होता है हमारा सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, यही बोला जाता है। तो आप लोग ये मैंने जो 4-5 पढ़ा दिए हैं अच्छे से, आई होप ये आपको समझने के साथ साथ आपको सही से
याद भी हो गए होंगे, मतलब मन में बैठ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीजें बीच में बहुत आई बार बार। तो जो नेक्स्ट वीडियो है गाइज, वो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, जो मैट्रिसेस होता है, मैट्रिक्स का कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मैं आप लोगों को 3 चीजें उसमें सिखाऊंगी, कैसे तीनों चीजें होती है, क्योंकि जो बेसिक है इस चैप्टर का, यानी कि जो मैट्रिसेस का जो बेसिस है, वो बेस यही है कि आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको वो ही चीज नहीं आई तो आप मैट्रिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ ये वीडियो इट्स नॉट इनफ, आप अगर बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं जहां आपके मैट्रिक्स है, वहां आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और साथ ही साथ मैं आपको कहूंगी कि अगर आप बीएससी करें, बीएससी के लिए तो ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं उसी बेस पे सारी चीजें कराऊंगी आपको। आप मैट्रिक्स पढ़ते रहिएगा और साथ के साथ आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और ये इतना सब कुछ भी मिल रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। बाकी सारी चीजें मिल रही है, बस आप मतलब अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए। जैसे जैसे अब ये मिल रहा है वैसे सीक्वेंस वाइज अब आपको मिलने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो थ्योरम्स है। थ्योरम्स इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। जब आप एग्जाम्स देंगे बीएससी सेकेंड ईयर के, तो एग्जाम्स में थ्योरम्स आती हैं, है ना, प्रूफ करने के लिए आती है, वहां आपको वो प्रूफ करनी पड़ेगी। और आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए कि कैसे थ्योरम्स करते हैं और किस तरह की थ्योरम्स आती हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं नहीं कराया है आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इन टॉपिक्स को आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब भी करो प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि आप लोग अगर मेरे साथ बंधे रहोगे ना, तो मैं भी आपके साथ एक अटैचमेंट बना के रखूंगी, मतलब एक, समझ रहे हो, एक हमारा और आपका एक रिश्ता बनेगा, मतलब धीरे धीरे। बाकी और पढ़ाई तो करेंगे भाई, पढ़ाई तो मस्ट है, धीरे धीरे पढ़ाई भी होगी अपने अच्छे से। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी थोड़ी हेल्प मिल सके। कभी कभी क्या होता है कि हम सभी लोग ट्यूशन ज्वाइन करने या कुछ भी चीज करने के लिए एफर्ट्स नहीं कर पाते, मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इतने पैसे नहीं हो पाते। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, और हम लोग आपके लिए ही हैं, समझ रहे हो ना आप, ये चीज आप लोगों के लिए ही है हम। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब वीडियोस को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और टॉपिक मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है बीएससी से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ बीएससी से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी क्लियर करूंगी। ठीक है, फिलहाल ये मैथ्स की सीरीज चल रही है, तो अभी कुछ दिन मैथ्स की ही वीडियो मिलेगी आप लोगों को, है ना। बाकी और कोई टॉपिक है तो उसका देख लेंगे। बाकी मैथ्स से कोई टॉपिक है, लीनियर से, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीक्वेंस से पढ़े। अब लीनियर पढ़ा है तो इसके ही क्वेश्चन करें और इसी से टॉपिक के सारी चीजें करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, या बाय बाय।